वेक्टर में हम लोग देखेंगे पहले सेक्शन फार्मूला। वेक्टर हम लोग पढ़ रहे थे, पढ़ेंगे इसमें सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला देखिए, सेक्शन फार्मूले में देखिए दो केसेस बनते हैं। इंटरनल का एक बनता है किसका, इंटरनल डिवीजन का होता है, एक होता है एक्सटर्नल। फर्स्ट वन इज इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल, इंटरनल डिवीजन में क्या होता है, अगर किसी पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर निकालना होगा तो क्या होगा, देख भाई चल। तो मान लीजिए ए बी कोई पॉइंट है, ये है कोई पॉइंट ए बी, कोई लाइन सेगमेंट। ओरिजिन से हम जानते हैं पोजीशन वेक्टर कहाँ से लेते हैं, हमेशा लेते हैं बी का जो पोजीशन वेक्टर है क्या है, और जो ए का पोजीशन वेक्टर है वो क्या है। कोई पॉइंट इनकी में है, मान लेते हैं आर है, क्या है का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, आर जो है ना पॉइंट, ए बी सेगमेंट को एम रेशियो एन में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। आर जो है ये ए को एम रेशियो एन में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करते थे, इधर मल्टीप्लाई होता था, याद है तुम लोगों को, ये चीज किधर मल्टीप्लाई होता था, ये इधर को होता था, और ये इधर। तो इनका मिड पॉइंट होगा इंटरनल डिवीजन का, आर का जो पोजीशन वेक्टर होगा, मतलब पोजीशन वेक्टर आर, तो ओ आर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से ओ आर का मतलब क्या है, वेक्टर आर है ये, इस पॉइंट का इंटरनल जो डिवीजन, मिड पॉइंट नहीं है, आर है, कोई मिड पॉइंट कभी लिख देंगे, पहले तो समझो ये आर का पोजीशन वेक्टर का निकालना है तो कैसे इन दोनों का पोजीशन वेक्टर दिया है, इन दोनों की हेल्प से इसका निकालना है, ये इनको एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, तो एम इसके साथ जाएगा, हो जाएगा एम बी, वेक्टर लगाना है दोस्त, प्लस क्या होता है फिर ए एन या एन ए, पहले नंबर को पहले लिखते हैं, वेक्टर नंबर, वेक्टर क्वांटिटी को बाद में, या वेक्टर जो, फिर नीचे क्या लिखेंगे, एम प्लस एन, फॉर्मूले में एम प्लस एन होता है ना, वहाँ है होता है एम प्लस एन। अगर आर इनका मिड पॉइंट हो गया तो, इफ आर इज मिड पॉइंट, आर इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का अगर आर मिड पॉइंट है, मतलब क्या हो गया, एम इक्वल टू एन। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, दो इक्वल डिवीजन दो सेगमेंट में डिवाइड करेगा, मतलब एम और एन दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। जब एम एन और दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इस केस में क्या होगा, एम एन के चाहे एम के दोनों जगह एन ही एम ही रख लो, एन के प्लेस में भी एम रख लो, ऊपर एम एम आएगा, एम कॉमन कर ली, नीचे एम प्लस एम टू एम आएगा, एम से एम कट जाएगा, क्या आएगा सीधे फिर, जो पोजीशन वेक्टर हमारा आर आएगा, क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू यहाँ से आएगा हमारा हाफ आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस या वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो मिड पॉइंट का जो पोजीशन आएगा यहाँ से क्या आएगा देख लो, मिड पॉइंट का जो आ जाएगा ये हाफ ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अगर ए और बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी है तो आ जाएगा। आर इंटरनली अगर इनको क्या कर रहा है, कहीं डिवाइड कर रहा है एम रेशियो एन में, लेकिन अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता तो, एक्सटर्नली का मतलब बाहर होता पॉइंट, इस केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ए बी है, ये इसी तरीके से ले सकते हैं, चलो मान लो हमने ये ले लिया, मान लेते हैं ये है, क्या है, अब ये आर यहाँ पर है, मान लीजिए आर कहीं यहाँ पर है, इनकी पोजीशन वेक्टर्स हम अलग अलग ले लेते हैं, ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, का पोजीशन वेक्टर और इस आर का पोजीशन सब वही है, ए का पोजीशन वेक्टर का पोजीशन वेक्टर। अब आर क्या है, एक्सटर्नल है, मतलब इस लाइन सेगमेंट के कहीं बाहर है, मतलब इसी लाइन में आएगा, लेकिन या तो बी की साइड एंड में है, बी एंड साइड में है सर, या ए की एंड साइड में,
ए बी सेगमेंट को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। अब m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां से यहां तक जो सेगमेंट है वो m है, m यूनिट है, ये यहां से यहां तक कितना होगा, n होगा। अभी भी चीज वही चलेगा, ए वाले का इसमें मल्टीप्लाई होगा, बी वाले का जो पहला सेगमेंट होता था वो किधर मल्टीप्लाई होता था, तो सेकंड सेगमेंट होता था वो किसमें मल्टीप्लाई होता था। तो आर अगर हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है, आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो ओ आर इक्वल टू यहां से क्या बनेगा जना बताना। तो ओ आर इक्वल टू यहां से क्या होगा, वेक्टर ओ आर, या फिर आर इक्वल टू क्या होगा, एम डी एंड वेक्टर ए अपॉन एम माइनस, ये हो जाएगा फॉर्मूला। कोई डाउट हो तो बता सकते हो, क्लियर है ना। एक्सटर्नली अगर इस तरह से एक्सटर्नल है तो ये बनेगा फार्मूला, इंटरनल है तो ये, और मिड पॉइंट है तो ये। क्या ये तीनों बातें समझ में आ गई। जहां जिस तरह का कॉन्सेप्ट दिया रहेगा लगा लेंगे। एक्सटर्नल होगा तो माइनस करेंगे, इंटरनल होगा तो प्लस करेंगे, एक्सप्रेशन सेम रहता है। मिड पॉइंट है तो दोनों का पोजीशन वेक्टर का सम करेंगे, हाफ कर देंगे, जो आएगा मिड पॉइंट का पोजीशन हो। क्लियर है, डन। डन तो है।